मैंने कहा था ना, मुझसे झूठ मत बोलना। उम्र चीखा। सामने खड़ी आयशा सहम गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। उम्र, मेरी बात सुन लो, तुम गलत समझ रहे हो, आयशा ने कपकपाती आवाज में कहा। लेकिन उम्र ने उसकी बात मुकम्मल होने ही ना दी। उसने गुस्से में मोबाइल दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूटकर जमीन पर बिखर गया। कमरे में मौजूद सलीम साहब, जो उम्र के वालिद थे, गुस्से से दोनों को देख रहे थे। उनके बराबर में शाजिया बेगम खड़ी थीं, जिनके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। ये घर है या तमाशा? सलीम साहब धड़े। आयशा रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसी दौरान दरवाजे के पास खड़ा फहद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे यही सब वो चाहता हो। फहद आहिस्ता से आगे बढ़ा और बोला, अगर आप लोगों को सच जानना है तो फिर ये वीडियो देख लीजिए। उसने मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पर आयशा किसी नामालूम लड़के से बात करती नजर आ रही थी। उम्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बस, अब एक लफ्ज भी मत कहना। उम्र चीखा। आयशा हैरान रह गई। ये झूठ है, ये वीडियो एडिट की गई है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ना था। उसी रात आयशा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसकी छोटी बहन माहा उसके पास आई। आपा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। आयशा ने आंसू साफ किए। माहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है। माहा ने धीरे से कहा, मुझे फहद भाई पर शक है। आयशा चौंक गई। फहद? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो आपसे नफरत करता है, और शायद उम्र भाई को भी तुमसे दूर करना चाहता है। ये सुनकर आयशा गहरी सोच में डूब गई। दूसरी तरफ फहद अपनी गाड़ी में बैठा हंस रहा था। अब असल खेल शुरू होगा, उसने खुद से कहा। फहद दरअसल सलीम साहब के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि सलीम साहब की सारी जायदाद उसके कब्जे में आ जाए। लेकिन उम्र और आयशा उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। उसी लिए उसने साजिशों का जाल बुनना शुरू किया। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। उम्र ने आयशा से बात करना बंद कर दी थी। नाश्ते की मेज़ पर मुकम्मल खामोशी थी। शाजिया बेगम ने धीरे से कहा, बेटा, शायद आयशा सच कह रही हो। उम्र ने गुस्से से प्लेट एक तरफ फेंकी। अम्मी, आप भी उसका साथ दे रही हैं। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से वहां से उठ गई। कुछ दिन बाद अचानक पुलिस घर पहुंच गई। साथ में एक सख्त चेहरे वाले ऑफिसर भी थे। हमें इत्तला मिली है कि इस घर में फ्रॉड के पैसे छुपाए गए हैं। सब हैरान रह गए। सलीम साहब गुस्से में बोले, ये झूठ है। पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू की। थोड़ी देर बाद एक बैग बरामद हुआ, जिसमें बड़ी रकम मौजूद थी। ये पैसे किसके हैं? ऑफिसर ने पूछा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी दौरान फहद आगे बढ़ा। सर, मुझे शक है कि ये सब आयशा ने किया है। आयशा जैसे पत्थर की हो गई। पुलिस ने फौरन आयशा को गिरफ्तार कर लिया। शाजिया बेगम चीखती रह गईं, मेरी बहू बेकसूर है। लेकिन कोई ना सुना। जेल के अंधेरे कमरे में आयशा टूटी हुई बैठी थी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो खुद से बोली, आखिर मेरा कसूर किया है। उसी वक्त एक औरत उसके पास आई। उसका नाम जरीना था। जरीना ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में सच देख सकती हूँ। तुम बेकसूर हो। आयशा हैरान हुई। आपको कैसे पता? जरीना मुस्कुराई, क्योंकि मेरे साथ भी कभी यही हुआ था। दूसरी तरफ उम्र आहिस्ता आहिस्ता परेशान होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला किया। एक रात वो फहद के कमरे के पास से गुजरा तो अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। फहद फ़ोन पर हंसते हुए कह रहा था, प्लान कामयाब हो गया। अब सलीम साहब की जायदाद हमारे हाथ में आने वाली है। उम्र के कदम रुक गए। और आयशा? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। फहद हंसा। वो तो जेल में सड़ रही है। ये सुनकर उम्र के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन उम्र सीधा जेल पहुंचा। आयशा ने उसे देखा तो नज़रें फेर लीं। उम्र की आवाज़ भरा गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ ना सका। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? उम्र खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब ना था। इधर फहद अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। उसने माहा को अगवा करवा लिया ताकि खानदान मुकम्मल तौर पर टूट जाए। जब घर वालों को माहा के अगवा का पता चला तो सबके होश उड़ गए। शाजिया बेगम रोते हुए बोलीं, मेरी बेटी को वापस ले आओ। फहद ने कॉल की, अगर माहा को जिंदा देख